प्रिय साथियों, आज की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से करें। हे भगवान, आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे मन को सुकून दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे जय श्री राधे कृष्ण लिखना मत भूलना। आप सबकी भागीदारी हमारी प्रेरणा है। जीवन की राह में हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जब मन अशांत हो जाता है, विचारों का सैलाब हमें चारों ओर से घेर लेता है और लगता है जैसे समाधान कहीं दूर छुप गया है। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे चिंता, जो दिखने में एक सामान्य भावना है, धीरे धीरे हमारे मन की रोशनी बुझा देती है और कैसे हम कृष्ण के उपदेशों तथा व्यावहारिक जीवन सीखों से इस अंधेरे में भी स्पष्ट राह देख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक अदृश्य जाल है। चिंता वैसे ही है जैसे एक मकड़िया जाल जो हमें धीरे धीरे कैद कर लेता है। शुरुआत में यह हल्की सी सोच होती है कि क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकड़े रहते हैं यह जाल और कसता जाता है। चिंता का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं इससे समाधान मिलेगा। हकीकत यह है कि चिंता समाधान नहीं बल्कि हमारी सोचने की क्षमता को कम करती है। मनोविज्ञान भी कहता है, लंबे समय तक चिंता में रहने से निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और हमारा ध्यान काम करने से ज्यादा सोचने पर खर्च होता है। कल्पना कीजिए, आप एक साफ शांत झील के किनारे खड़े हैं। पानी इतना पारदर्शी है कि नीचे तली तक दिख रही है। अब अगर कोई उसमें पत्थर फेंक दे तो लहरें उठती हैं और आपका दृश्य धुंधला हो जाता है। ठीक यही हमारे मन के साथ होता है। जब चिंता, डर या क्रोध के पत्थर हमारे मानसिक जल में गिरते हैं तो स्पष्टता हो जाती है। इसलिए पहला कदम है लहरों को थमाना, यानी मन को शांत करना। बांस का पेड़ लगाते वक्त बांस का बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, मगर नीचे इसकी जड़ें फैलती रहती हैं। फिर एक समय आता है जब यह कुछ ही हफ्तों में 80-90 फुट ऊंचा हो जाता है। क्या किसान इन 5 सालों में बीज को खोद कर देखता है? नहीं, वो धैर्य से पानी देता है, मिट्टी संभालता है और आशा बनाए रखता है। हमारे जीवन की चुनौतियां भी ऐसी ही हैं। तुरंत परिणाम नहीं दिखते, मगर भीतर बदलाव होता रहता है। हमारे जीवन में 2 समयों पर कोई नियंत्रण नहीं, बीता हुआ कल और आने वाला कल। फिर भी हमारी सोच का बड़ा हिस्सा इन्हीं में फंसा रहता है। काश मैंने ऐसा किया होता, या अगर ऐसा हो गया तो। पर श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, केवल वर्तमान में कर्म करो। जब हम हर पल को उसकी पूरी ऊर्जा और जागरूकता के साथ जीते हैं तो भविष्य की शक्ल भी बदलने लगती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अत्यधिक उम्मीदें रिश्तों में भी चिंता लाती हैं। जब हम अपने सुख दुख को किसी और के व्यवहार पर टिका देते हैं तो हमारी शांति उनके मूड पर निर्भर हो जाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति चाहे संबंधों में हो या पेशे में, अपनी खुशी और निर्णय खुद तय करता है। इसलिए पहले स्वयं से संबंध मजबूत करो। कई बार हम ऐसी चीजें पकड़े रहते हैं जो हमें भीतर से थका रही होती है। पुरानी नाराजगी, भय, असफलताएं या ऐसे रिश्ते जिनमें केवल दर्द बचा है। ये वैसा है जैसे हाथ में गर्म कोयला पकड़ना और उम्मीद करना कि किसी और को जलन होगी। असल में जलन हमें ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि नए अवसर को जगह देने का सबसे बड़ा साहस है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरे ऑफिस में हर दिन नई समस्या होती है और मैं सोचता हूं कि यह सब कब खत्म होगा। मैंने उससे पूछा कि क्या कभी कोई दिन ऐसा था जब समस्या ना आई हो? उसने कहा, नहीं, मगर कई दिन ऐसे थे जब मैंने उन्हें हल कर लिया। यही फर्क है सोच में। कुछ लोग समस्या देखकर रुक जाते हैं और कुछ उसे आगे बढ़ने की सीढ़ी बना लेते हैं। हमें अधिकतर डर इसलिए बड़े लगते हैं क्योंकि हम उन्हें मन में बार बार दोहराते हैं। वास्तविकता में वे उतने विशाल नहीं होते। पहला कदम उठाने पर ही पता चलता है कि रास्ता उतना कठिन नहीं जितना सोचा था। श्री कृष्ण का संदेश यहीं भी लागू होता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कोई भी दुख या परेशानी स्थायी नहीं होती। समय सबसे बड़ा चिकित्सक है जो हर घाव को भर देता है। अगर आज का दिन कठिन है तो भरोसा रखिए, कल यह अनुभव आपकी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य ही जीत की नींव है। धैर्य का मतलब केवल चुपचाप बैठ जाना नहीं,
बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहना है। जब कोई माली पौधे को सींचता है तो वो जानता है कि तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी जानता है कि आज की मेहनत ही कल की पैदावार बनेगी। इसी तरह जीवन में भी अगर परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार जाएं। इसका मतलब है कि आप तैयारी करें। मनुष्य का मन उतना ही हल्का होता है जितना वो अनावश्यक बोझ छोड़ पाता है। ये बोझ हो सकता है पुरानी बातों का पछतावा, भविष्य का डर या दूसरों की राय का डर। कल्पना कीजिए कि आप यात्रा पर निकल रहे हैं और बैग में केवल जरूरी सामान है। रास्ता आसान लगेगा, लेकिन अगर बैग अनावश्यक चीजों से भरा हुआ है तो थोड़ी ही जल्दी थकान आ जाएगी। मन का सफर भी ऐसा ही है। हल्का रखेंगे तो दूर तक और खुशी से चल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाली हर मुश्किल हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है। अगर कोई रिश्ता टूटता है तो यह हमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। अगर कोई परीक्षा का परिणाम मनमाफिक नहीं आता तो यह सिखाता है कि मेहनत को और बेहतर मार्ग पर कैसे लगाया जाए। जब तक हम मुश्किलों को दुश्मन मानेंगे, वे हमें डराती रहेंगी। जैसे ही उन्हें शिक्षक मानेंगे, वे हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी। कई बार हम बड़ी सफलता के पीछे इतने भागते हैं कि छोटी छोटी जीतें हमें दिखती ही नहीं है। आज अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, ये भी जीत है। अगर आपने खुद को कल से बेहतर बनाया, ये भी जीत है। छोटी जीतों का जश्न मनाने से आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़े लक्ष्य आसान लगने लगते हैं। दूसरों से अपनी तुलना करना अपने आप को कम आंकने का सबसे तेज तरीका है। हर व्यक्ति का सफर, संघर्ष और समय अलग है। जैसे दो पेड़, एक आम का और एक नीम का, दोनों की खूबसूरती अलग है। लेकिन अगर आम वाला सोचे कि मेरे पत्ते नीम जैसे क्यों नहीं, तो वो अपनी मिठास भूल जाएगा। आपकी खासियत ही आपकी ताकत है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको सब आता है, बल्कि ये विश्वास कि जो भी आएगा मैं सीख लूंगा और संभाल लूंगा। ये सोच डर को आधा कम कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर अडिग है, उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। जहां इज्जत और समझ खत्म हो, वहां रिश्ते माम के रह जाते हैं। कई बार दूरियां बनाने में भी भलाई होती है, ताकि मन की शांति बनी रहे। आपका समय और ऊर्जा केवल वहीं लगनी चाहिए जहां आपकी कद्र हो। हम जैसा अपने बारे में सोचते और बोलते हैं, वैसा ही बनने लगते हैं। अगर रोज अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो मन में सकारात्मकता पनपने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर कोई रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म है। हो सकता है कहीं और एक बेहतर रास्ता आपका इंतजार कर रहा हो। इस सोच से हर असफलता एक नई प्रेरणा में बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में मानसिक संतुलन बनाना जरूरी है। जीवन के हर इंसान के सफर में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, मानो हालात हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। ऐसे समय में सबसे कठिन काम क्या है? सही निर्णय लेना, पैसे जुटाना नहीं। असली कठिनाई है अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। कल्पना कीजिए, आप तूफान में नाव चला रहे हैं। अगर आप घबराकर बेवजह चप्पू मारेंगे तो नाव उलट सकती है, लेकिन अगर आप खुद को स्थिर रखते हैं, दिशा तय करते हैं और सही समय देखकर कदम उठाते हैं, तो लहरें भी आपको आगे बढ़ा देंगी। याद रखिए, मानसिक संतुलन ही तूफान में आपका एंकर होता है। एक गांव में राम नाम का किसान था। एक साल भयंकर बाढ़ आई और उसकी सारी फसल बह गई। गांव के लोग कहने लगे, राम अब छोड़ दे खेती, ये गांव छोड़ और कहीं जा। लेकिन राम ने मुस्कुराकर कहा, धरती माँ ने मुझे अब तक अनगिनत बार दिया है, तो एक बार खाली भी कर सकती है। ये अंत नहीं, बस एक परीक्षा है। उसने खेत की सफाई की, कीचड़ हटाया, बीज डाले और हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में मेहनत करता। लोग हंसते, लेकिन वो चुपचाप काम करता। कुछ महीनों बाद जब गांव में सूखा पड़ा और कई लोगों की फसल खराब हुई, तो राम का खेत हरा भरा खड़ा था, क्योंकि बाढ़ के पानी ने उसकी मिट्टी को और उपजाऊ बना दिया था। राम समझता था कि हर आपदा अपने साथ एक छुपा वरदान भी लाती है, बस हम पर है कि हम उसे खोज पाते हैं या नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, मुझसे गलती हो गई, और फिर सालों तक उसी का बोझा ढोते रहते हैं। पर सच्चाई यह है कि गलती पत्थर नहीं, कच्ची मिट्टी है।
अगर समय रहते गढ़ी जाए तो वही मजबूत ईंट बन सकती है। अपनी गलती को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझिए। यही दृष्टिकोण आपका सफर बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की ताकत को समझो। कभी कभी प्रतिक्रिया ना देना भी एक सशक्त प्रतिक्रिया है। मौन हमें दो चीजें देता है, सोचने की जगह और गलत बोलने से बचने का मौका। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजयी है। तो जब आलोचना हो या लोग आपको भड़काने की कोशिश करें, चुप रहकर उनके शब्दों को अपनी आत्मा से ना जोड़ें। आपकी ऊर्जा अनमोल है, इसे वहां लगाएं जहां विकास हो, न कि विवाद। समस्या और अवसर दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण में है। एक पहाड़ी रास्ते पर जाने वाला यात्री पत्थरों को रुकावट मानकर रुक सकता है, या